ये देखिए हमारे शवारमे माशाल्लाह हमने घर में बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं माशाल्लाह। और सरप्राइज़ क्या इसमें ऐसी चीज़ डाली है कि पहले कभी किसी ने नहीं डाली होगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये शवारमा बना के खाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो ये देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सैंडविच लेके आया हूँ। अगर बड़ी ईद पर आपने चपली कबाब बनाए हैं और अगर आपके चपली कबाब बच गए हैं तो ठीक है, आपने उनको फ्रीज़ कर लेना है। और ठीक है, ये फ्रीज़ हुए कबाब हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनता है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए ये देखिए। बंद गोभी है मेरे पास थोड़ी सी कटी हुई, थोड़ा सा प्याज है लच्छेदार कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज है, एक टमाटर है बारीक कटा हुआ, और ये लहसुन है। और आप केचप ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, मायोनीज़ ले लो, और थोड़ा सा चिली सॉस चाहिए, और बाकी नमक मिर्च ये चीज़ें आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनाना। लेकिन प्लीज़ उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच की। जी तो व्यूअर्स, पैन ले लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल दिया हमने। जी तो व्यूअर्स, ऑयल हमने ले लिया 3 चम्मच। अब इसमें डालेंगे लहसुन, 2 से 3 अदद लहसुन बारीक कटे हुए, ये डाल देंगे। थोड़ा सा पकाएंगे इसको। अदरक हमारा ब्राउन थोड़ा सा हो गया। अब इसमें प्याज डालेंगे हम बारीक कटा हुआ, ये आधा प्याज है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसको भी थोड़ा सा 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये तो ये प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया 1-1.5 मिनट के लिए। अब इसमें टमाटर डालेंगे, बारीक कटा हुआ एक अदर टमाटर है। अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दें। ठीक है, इसको 2 से 3 मिनट पकाएं ताकि टमाटर भी गल जाए। थोड़ा सा आपने हल्दी डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, जी बिल्कुल। थोड़ा सा 1 चम्मच आप चिली सॉस डालेंगे स्पाइसी के लिए, किसी भी ब्रांड का ले लें आप चिली सॉस। और 2 चम्मच आप केचप डालिए, वो भी आप किसी ब्रांड का ले लें। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करें और 30 सेकंड के लिए पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। जो हमारे कबाब हैं उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, ज़्यादा बड़े ना हो और ज़्यादा छोटे भी ना हो। ये देखिए इतने इतने आप कर लें। जी तो दोस्तों, अब इसमें डालेंगे हमारे जो छोटे किए हुए चपली कबाब हैं, ये डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि सारा मसाला इनके अंदर जज़ब हो जाए और ये गर्म हो जाए। क्योंकि ये फ्रीज़ किए होते हैं तो इसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे करके तो फिर इसमें डालना है, ठीक है। इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। जी तो दोस्तों, हमारा मसाला माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसकी आग बंद करेंगे, ठीक है, और इसको एक साइड पर रखेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखें माशाल्लाह खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। इसको आप साइड पर रख दें दूसरे चूल्हे पे।
ठीक है। तो जी तो दोस्तों, अपने शॉर्मे वाली रोटी आपने गर्म करनी है। जैसे दुकान पे गर्म करते हैं वैसे आपने दोनों साइड से अच्छी तरह गर्म कर लेना। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। जी तो हमारा गर्म हो चुका है रोटी। अब इसमें थोड़ा सा मायोनीज डालेंगे, ऐसे इसको फैला देंगे, अच्छी तरह फैला दें आप। इसके ऊपर डालेंगे आप थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ा सा प्याज डालेंगे, और जो हमने मसाला बनाया था वो डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज और डालेंगे, थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे, मायोनीज डालेंगे, केचप डालेंगे। ये देखो माशाल्लाह हमारा सैंडविच कितना प्यारा है। अब इसको बंद करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चपली कबाब शवारमे बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह खाने के लिए। ये देखिए, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। आप माशाल्लाह हम तो अब खाने लगे हैं, आप भी खाइए, बनाइए। तो दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।